नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का लर्निंग बाई एपी सर में स्वागत करता हूं। आज प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, मैं आप सभी के समक्ष उसकी आंसर की लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं, यह हमारा जो बुकलेट सीरीज़ है मैं आपके समक्ष वो लेकर आया हूँ। देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टॉमस रो, फायान, हेनसांग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें फायान सबसे पहले भारत आए, उसके बाद हेनसांग, उसके बाद टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। तो आप सभी को पता है, सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। वहीं तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो ये भी आप लोगों को पता है, इसका उत्तर लॉर्ड डलहौजी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। इसका उत्तर होगा, यह एक चिकित्सक थे। तो ये किसके शासनकाल में थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यानी कि इसका भी उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो इसका उत्तर होगा मेगस्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो इसका उत्तर होगा 1928। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटेन में हुआ था, जबकि वो भारत में 1928 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन है इंडियन नेशनल आर्मी, तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है, जबकि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा की जाती है, जबकि मित्र मेला वी.डी. सावरकर, वहीं होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो मिलाते हैं ए का 2, यानी कि अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो बी आंसर इस राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो बी इसका राइट उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो इसका उत्तर होगा फजलुल हक, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो आप सभी को पता है, इसके नायक चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कर्णधार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। आप सभी को पता है, इस नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो इसका आंसर बी होगा। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो इसका उत्तर भी बी ऑप्शन होगा, यानी कि 1953 में। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो इसका ऑप्शन होगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। तो इसका उत्तर होगा कोरबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन आपको सम्मिलित करने वाला है जोजिला और बुर्जिल। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों को कौन सा जोड़ सही नहीं है। यहाँ बात कर रहा है सही नहीं है। तो जोजिला और बुर्जिल दोनों के दोनों दर्रे जम्मू और कश्मीर में हैं, जबकि बारालापला और सिपकिला दर्रा ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसका उत्तर ये सही नहीं होगा, उत्तर प्रदेश। थागला, नीतिपाश ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जबकि नाथुला और जिलेप्रा सिक्किम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा उत्तर सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो इसका उत्तर होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो इसका उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। अगला प्रश्न आपका, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो आप सभी को पता है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ भी उत्तर होगा आपका पी.वी. नरसिम्हा राव,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? पुलिस भी राज्य सूची में शामिल है, कानून और व्यवस्था भी राज्य सूची में है, जेल भी राज्य सूची में शामिल है, तो क्या शामिल नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर अगले प्रश्न पे हम बात करें, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या है आपके? अर्ध संघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का विवरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता मुख्य विशेषता नहीं है। तो ये लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये तो हमारे संविधान में शामिल है। वहीं अर्ध संघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, यानी अर्ध संघीय संरचना हमारे, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र हमारे उसमें संविधान में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की हम बात करें, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक न्याय को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो इसका उत्तर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच बंद या चालू होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, यानी कि आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं हम बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 28, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल के उपस्थिति के कारण होता है, यानी हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कर्कटजनक रसायन से होता है। कर्कटजनक रसायन यानी कि आपका इसका उत्तर होगा कैंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसे हम हिंदी में अधिचर्म कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, हिंदी के प्रश्न हैं, इसमें हम बात करते हैं, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण का विलोम पूछ रहा है, तो तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित। अगर हम वही बात करें, गजवदन का पर्यायवाची क्या है? तो गजवदन गणपति का नहीं, गजवदन हाँ गणपत का पर्यायवाची है, यानी कि उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 38 क्वेश्चन नंबर है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए इस विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो कंटकाकीर्ण, इसका उत्तर होगा कंटकाकीर्ण, यानी ऑप्शन नंबर डी। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना, यानी इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बहिष्कार ये शुद्ध वर्तनी का शब्द है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, जिस प्रकार कुत्ता का रेबीज से संबंध है उसी प्रकार मच्छर भी क्या होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, उसी प्रकार मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। रीजनिंग आप लोगों को दूसरे लेक्चर में मिल जाएगा। आज हम यहाँ सिर्फ जीएस के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। वही अगला 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मास्टर कार्ड। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, तो योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आयुष मंत्रालय। अब नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा मरियप्पन थंगावेलु। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो इसका उत्तर होगा 7.6, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो इसका उत्तर होगा विद्या बालन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वर्ष 2021 के लिए किस देश को पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर है? तो इसका उत्तर होगा जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो डीएमके इसका उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर वहीं हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर होगा आइसलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा भूटान। इसे थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखना। इसका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो इसका उत्तर होगा सऊदी अरब, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पर उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो इसका उत्तर होगा गोवा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर वहीं हमारी बात करता जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो इसका उत्तर हमारा सिक्किम हो जाता। राज्यसभा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी को पता है इसका उत्तर 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 65, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर। इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी है। आप सभी को पता है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो इसलिए 24 अक्टूबर को हम विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा द हेग। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? तो इसका उत्तर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा। नवकालेबारा उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो मीथेन भी है, नाइट्रोजन इसमें हरित गैस ग्रह नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक हरित गैस हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो आप सभी को पता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसकी हाल ही में पुरस्कार राशि भी बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। तो इसलिए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम आपसे इस ऑडियो से विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।